गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 2 चल रहा है और इस चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसा कि आप जानते भी हैं, मेरा नाम क्या है? अजय सर है। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर और पर्सनल नंबर प्रोवाइड किया गया है। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में देखेंगे क्या? बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग इन कार्बन मीन्स कार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है? द कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम लोग इसमें देखेंगे। हम जानते भी हैं और आप भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2 होता है। यदि अकॉर्डिंग टू सेल लेंगे KLM N के अनुसार लेंगे, K में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, L में 4 होता है और M में 0 और N में 0 होता है। यदि हम चाहते, चूँकि जितना भी एलिमेंट है सबका तो एक ही टारगेट है, क्या करें? इनर्ट गैस कन्फिगरेशन बनाएं। वही इफ़ वांट टू कन्वर्ट इनर्ट गैस कन्फिगरेशन, यदि हम चाहते हैं कि इनर्ट गैस कन्फिगरेशन बनाए, तो अब सवाल है इनर्ट गैस कन्फिगरेशन क्यों बनाना चाहते हैं? इनर्ट गैस कन्फिगरेशन क्यों बनाना चाहते हैं? बहुत आसान तरीका है, क्योंकि दुनिया में जितना भी एलिमेंट है सब अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। चूँकि अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसको इनर्ट गैस बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस ही ये क्या है? स्टेबल गैस है। इसीलिए इनर्ट गैस बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करके या इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। तो ये था। अब देखिए वही बोला, इफ़ वांट टू कन्वर्ट इनर्ट गैस कन्फ्यूजन, यदि हम इनर्ट गैस कन्फ्यूजन करना चाहते हैं, कार्बन आइदर डोनेट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हीलियम गैस कन्फिगरेशन। मीन्स कार्बन जो है 4 यदि डोनेट करता किसी दूसरे को, हीलियम कन्फिगरेशन बन जाएगा। और या गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, या वो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन कर देता है और नियोन गैस कन्फिगरेशन का निर्माण कर देता है। बट लेकिन इट कैन डू फॉर द कन्फिगरेशन, इट कैन नॉट डू सो फॉर दिस कन्फिगरेशन। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आखिर क्या रीजन है कि 4 इलेक्ट्रॉन लेकर नियोन स्ट्रक्चर नहीं बना पाता है, या 4 इलेक्ट्रॉन को देकर वो हीलियम स्ट्रक्चर को नहीं बना पाता है? आखिर कुछ न कुछ तो रीजन है। बस वही रीजन नंबर हम लोग 1 देखते हैं। कारण इस क्या है कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, लेकिन एक्चुअल में ना 4 ले पाता है ना दे पाता है। तो अभी क्या रीजन है? 4 नहीं लेता है और नहीं देता है। नहीं लेने के कारण वो इनर्ट गैस नहीं बना पाता है और नहीं देने के कारण हीलियम जैसा स्ट्रक्चर वो नहीं बना पाता है। देखिए क्या है, कार्बन हम जानते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन क्या है? 6 है। इसको हम लोग देखिए दिखा दिए है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखिए क्लियर दिखा रहा है। तो चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन आपका नहीं है। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, देखिए 6 हो गया। कार्बन इज ए स्मॉल एटम, हम जानते भी हैं कार्बन क्या होता है? स्मॉल एटम होता है। एंड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। मीन्स वैलेंस, चूँकि साइज क्या छोटा है, साइज छोटा होने के कारण जो है इसमें जो प्रोटॉन है, ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसका? कार्बन है। चूँकि साइज क्या छोटा होने के कारण इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया रहता है, स्ट्रांगली पकड़ के रखता है, जल्दी छोड़ता नहीं है। कौन? कार्बन। क्यों? क्योंकि साइज क्या है? कम है, और साइज कम रहेगा अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा रहेगा। बस वही बोला गया है, आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय इट्स न्यूक्लियस, देयरफॉर इसलिए इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाता है। इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यदि उसको चाहते हैं फिर भी खींच ले, उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल ले, किससे? कार्बन से,
तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। किसको? कार्बन को। तो जिसके का पहला रीजन था कि स्मॉल छोटा होने के कारण कार्बन में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाता है। यदि हम चाहते हैं चारों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, इसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा करना पड़ जाएगा। अब रीजन नंबर 2 देखिए क्या है, क्या रीजन दूसरा है। कार्बन के पास देखिए 6 इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन भी 6 होता है। देखिए वहाँ लिखा हुआ, देखिए गलती से पड़ गया था। देखिए अब देखिए ये इनर सेल हो गया, इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन है, 6 और 6 हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, देखिए कितना हो गया, 4 लेगा ना, पहले से 4 था, 8 हो जाएगा, 3 3 6 2 8 हो गया। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, प्रोटॉन क्या है 10 हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण, जो इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आप जानते भी हैं साइज क्या होता है, छोटा होता है। जब साइज छोटा होता है, अधिक इलेक्ट्रॉन को सेल नंबर 2 रख नहीं पाता है, इसलिए बोलते हैं मोर रिपल्सन टेक प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, हैंस नेवर बी पॉसिबल। क्योंकि हम जस्ट तुरंत देखिए हम लोग क्या है, कार्बन का साइज क्या छोटा है। यदि छोटा साइज है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रख देंगे, तो चारों इलेक्ट्रॉन और पहले से जो 4 इलेक्ट्रॉन था वो सब के बीच क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बीच स्ट्रांगली फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रांगली फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, इसलिए नेवर भी पॉसिबल, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नहीं ले पाएगा। बस उसी देखिए भाषा में लिखा गया है कि कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता है। बिकॉज क्यों, एडिशन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल विल रिजल्ट इन स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन 8 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के बीच में। नो, इसलिए प्रेजेंट इन वैलेंस सेल एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस रिपल्सन इज वेरी लार्ज। यदि हम चाहते हैं क्या कि दोनों के बीच एनर्जी का रिपल्सन ना हो, या रिपल्सन को समाप्त किया जाए, ओवरकम किया जाए, उसको इग्नोर कर दिया जाए, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है। उतना ज़्यादा एनर्जी देना क्या है, पॉसिबिलिटी नहीं बन पाता है, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन को ले भी नहीं पाता है। बहुत आसान तरीका है समझने का। क्या है, देखिए मैंने वो जस्ट बताया, कार्बन का साइज छोटा होता है और पहले से वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत ही स्ट्रांगली क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण 8 इलेक्ट्रॉन को नहीं रख पाता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। इसे यदि चाहते हैं आप फिर भी रखें, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, जो कि देना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए रीजन नंबर 2 क्या है, संभव 4 इलेक्ट्रॉन वो नहीं ले पाता है, और 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा तो इनर्ट गैस कन्फ्यूजन नियॉन जैसा स्ट्रक्चर वो नहीं बना पाता है। अब देखिए क्या है, दी एक्वायर इनर्ट गैस कन्फ्यूजन कार्बन कैन ओनली शेयर देयर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम्स फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। चूंकि सिंस हम लोग क्या देखें, सिंस द एक्वायर इनर्ट गैस कन्फ्यूजन, हम चाहते हैं ये ना 4 लेगा ना 4 देगा, फिर भी किसी न किसी मेथड से इनर्ट गैस कन्फ्यूजन बनाए, तो वनली शेयर 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक ही रास्ता है 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करना, शेयर करना इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम के साथ, फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। और क्या कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है,
द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पार्टिसिपेटिंग एटम्स, ये नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। या इसी बोलते द कोवलेंट बॉन्ड इन विच एटम्स आर बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड्स आर नोन एज कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होता है, इसी बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है। बोला कोवलेंट बॉन्ड है, द कोवलेंट बॉन्ड फाउंड बाय, कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय द म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन, म्यूचुअल मीन्स एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करता है, कभी हम दिए आपको, कभी आप हमको दीजिएगा, कभी हम दिए आपको, कभी आप हमको दीजिएगा, इसको म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन होता है। एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, शेयरिंग करता है इन द पार्टिसिपेटिंग द एटम, एटम के बीच में, इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड, उसी को क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। चलिए हम लोग आज अपनी लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को डाउट होता है प्लीज़ आप हमारे नंबर पर अवश्य फ़ोन कीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।